सभी मित्र साथी दोस्त विद्यार्थी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज पुनः हम आपके बीच मित्र लोग अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ उपस्थित हैं और आज आपके बीच एक नया विषय वस्तु को लेकर के आए हुए हैं और बहुत बहुचर्चित विषय वस्तु है और सब लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर HDI क्या कहते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या, अर्थात मानव विकास सूचकांक है क्या। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि HDI रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, इस पर भी हमारी आपकी बात जारी रहेगी। मगर सबसे पहले कुछ बातें ऐसी हैं कि आपके बीच थोड़ा से चर्चा हो जाए और फिर सीधे हम ले चलते हैं आपको HDI पे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किसी देश का जो असली संपत्ति होता है उस देश का नागरिक होता है, अर्थात उस देश का मानव होता है। सब लोग जानते हैं है क्या असली संपत्ति, वो देश का नागरिक तो है, वो देश का मानव ही तो है। अब जब उस देश का असली मतलब क्या नाम है कि संपत्ति या वास्तविक संपत्ति अगर मानव है तो प्रत्येक देश की जो सरकारें होंगी, प्रत्येक राष्ट्र की जो गवर्नमेंट होगी, उनका मुख्य मकसद यही होगा कि उस अपने नागरिक का अर्थात उस देश के जो ह्यूमन है उनका क्या किया जाए, विकास किया जाए। क्या किया जाए, विकास किया जाए। और जहाँ तक भारत के संदर्भ में साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आप भारत का जो संविधान है उस संविधान में जो हमारा प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में देखिए भारत को कहा गया कि एज ए वेलफेयर स्टेट। और आपका जो DPSP है आपके संविधान में, वहां पर भी आप देखेंगे कि तमाम कल्याणकारी या कल्याण की बात मतलब मानव की कल्याण की बात की गई है। तो सिंपल सी बात है कि मानव कल्याण का विकास कैसे हो, विकास का क्या रास्ता हो ये अलग बात है, मगर जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, आखिर उस विकास को कैसे मापा जाए। अब याद करिए आप लोग, दो शब्द मिलता है, एक मिलता है आर्थिक विकास और दूसरा होता है आर्थिक समृद्धि। क्या जो आर्थिक समृद्धि है, क्या जो आर्थिक समृद्धि का मापक है, क्या उसी मापक को आर्थिक विकास के मापक के रूप में स्वीकार कर लिया जाए? शायद सही नहीं होगा। अगर होता है तो वैसा तो निश्चित मान के चलिए आर्थिक विकास को सही मापक या सही पैमाना नहीं मिलेगा। और इसीलिए साथी लोग, मित्र लोग, आप कह लीजिए कि जब से HDI आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, वहीं से कहीं ना कहीं साफ साफ अंतर दिखाई देने लगा, किसमें, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में। तो हम आपके बीच कहीं ना कहीं आज आपको जो पूरी तरीके से यहाँ स्पष्ट करने वाले हैं कि आखिर आर्थिक विकास का जो वर्तमान सदी में सर्वोत्तम मानदंड मतलब स्थापित हो चुका है, बन चुका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HDI। क्या बोलते हैं, HDI। देखिए बोर्ड पे भी लिखा है मानव विकास सूचकांक। क्या लिखा है बच्चों, मानव विकास सूचकांक। और देखिए साथ में हमने देख दिया HDI रिपोर्ट 2020 भारत के संदर्भ में कि भारत किस पोजीशन में है 2020 में। और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारत का कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं और साथ ही साथ मतलब जो ब्रिक्स मतलब जो नया बना हुआ है, हमने ब्रिक्स बैंक भी पढ़ाया हुआ है, तो वहां भी तुलना हमारी आपकी जारी रहेगी। पहला प्रश्न कैसे बनेगा एग्जाम में, मित्र लोग आपको ये बताते चल रहे हैं कि पहला प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो मानव विकास सूचकांक है, क्या है, मानव विकास जो सूचकांक है उसका प्रतिपादन किसने किया है और कौन जारी करता, दूसरा प्रश्न बनेगा। और बहुचर्चित प्रश्न है, परंपरागत प्रश्न है, मगर ये मान के चलिए कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो जगह ना बना पाता हो। तो सिंपली बात है, अगर प्रश्न आता है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया है, तो याद करिएगा कि एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है, महबूब उल हक। देखिए हमने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है बोर्ड पे नोट्स के लिए
ताकि आपको दिक्कत कहीं से ना आए। तो प्रश्न अगर आता है एग्जाम में कि एचडीआई का या मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, किसने बनाया एचडीआई विकास का सर्वोत्तम मापदंड, तो याद करिएगा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम क्या है, महबूब उल हक, और ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी आप लोग मतलब ध्यान दीजिएगा कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान वहीं के रहने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं यूएनडीपी के साथ काम कर रहे थे और नाम क्या इनका है, महबूब उल हक। तो याद करिएगा प्रश्न जो एग्जाम में बनेगा कि एचडीआई का प्रतिपादन किसने किया गया है, किसके द्वारा एचडीआई बनाया गया है प्रमुख रूप से, तो वो पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। क्या हैं? अर्थशास्त्री हैं। क्या है बच्चों? अर्थशास्त्री हैं। तो उन्होंने मतलब क्या ना इसका प्रतिपादन किया। मगर दूसरी सबसे बड़ी बात ये निकल के आता है कि जो ये महबूब उल हक हैं इनके साथ देखिए दो लोग और काम कर रहे हैं, एक हैं एके सेन और दूसरे हैं सिंगर हंस। कौन? एके सेन और सिंगर हंस, एक सहयोग के रूप में। तो कुल मिला, क्योंकि पता आपको है ना बिना सहयोग के कोई काम होता नहीं है। तो यहां पर जो एचडीआई है, एचडीआई के निर्माण का तो मुख्य श्रेय महबूब उल हक को तो जाता ही है। तो बात तो एकदम क्लियर है, एकदम फैक्ट सही है। मगर दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दो भारतीय अर्थशास्त्री क्या करें, दो भारतीय अर्थशास्त्री, गर्व होना चाहिए आपको, एक एके सेन और दूसरा कहीं ना कहीं क्या नाम है, सिंगर हंस। इन तीनों ने मिलकर के क्या बनाया, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एचडीआई। शायद समझ में आ गया होगा विद्यार्थी लोग। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या कोई दिक्कत अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि विजिट कर रहे हैं आप स्मार्ट स्टडी विद एलबी सर के साथ। तो मित्र साथी लोग याद करिएगा, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया, महबूब उल हक, और उनके साथ दो भारतीय अर्थशास्त्री एके सेन तथा सिंगर हंस। अब समझिए, यहां तक होने के बाद दूसरी तीसरी जो बात निकल के आ रही है कि आखिर जो एचडीआई है, आखिर कौन एचडीआई घोषित करता है? ये प्रत्येक वर्ष एचडीआई की रिपोर्ट आती है। तो एक नाम याद करिएगा, यूएनडीपी। क्या करें हैं? यूएनडीपी। क्या बोलेंगे? यूएनडीपी। और कब से सिलसिला शुरू हुआ? 1990 से। कब से? 1990 से। प्रश्न ऐसे आएगा कि सबसे पहली बार एचडीआई कब, किसके द्वारा? तो कब? 1990। किसके द्वारा? यूएनडीपी। कंफर्म एकदम हो जाएगा। या अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूएनडीपी के द्वारा कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष मतलब एचडीआई घोषित होती है। साथ ही साथ मतलब ये भी आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है बड़ा अंदर से कि यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ है। तो देखिए, हमने आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए इंटरेस्टेड फैक्ट के साथ यहाँ लिख दिया है कि 1965 में किसकी स्थापना हुई है, यूएनडीपी। और यूएनडीपी वह संस्था है जो कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष क्या जारी करती है, एचडीआई। चलिए, अब विकास का सर्वोत्तम मानदंड क्या बन गया, एचडीआई। प्रश्न आता यह है कि एचडीआई का निर्माण में कितने तत्व शामिल होते हैं, कितने फैक्टर शामिल होते हैं, कितने मतलब एलिमेंट शामिल होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रश्न अगर आए तो तीन चरों से मिलकर के या तीन फैक्टरों से मिलकर के क्या निर्माण होता है, एचडीआई, मानव विकास सूचकांक। तो अब तीन चर कौन कौन है जरा देखिए आप लोग। पहला देखिए क्या है, जीवन प्रत्याशा। दूसरा क्या है, शिक्षा या ज्ञान। और तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। पहला हमने क्या बताया, जीवन प्रत्याशा। दूसरा हमने क्या कहा, शिक्षा। और तीसरा हमने क्या कहा, प्रति व्यक्ति आय। तीनों को मिला करके, इन्हीं तीनों को मिला करके हमारा क्या बन जाता है, एचडीआई। क्या बन जाता है, एचडीआई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी लोग, कतई इसकी मत करिएगा कि प्रश्न अगर आता है कि एचडीआई के निर्माण में कितने तत्व शामिल होते हैं या एचडीआई का निर्माण
में कितने घटक शामिल होते, कितने एलिमेंट? तो 3। कौन कौन? पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा क्या चीज? शिक्षा, तीसरा प्रति व्यक्ति आय कह लीजिए। तो इन तीनों से मिला करके क्या बना? HDI, या जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर हो गया होगा शायद साथी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा से याद रखिएगा कि 1990 से सिलसिला शुरू हुआ HDI का, मगर 2010 तक, क्या करें, 2010 तक इन तीनों सूचकांकों का या तीनों चरों का जो गणितीय औसत होता था, उसी को मतलब उसी के आधार पे क्या बनता था हमारा? क्या बनता था हमारा? क्या बनता था हमारा? HDI बनता था। देखिए हमने साफ साफ यहां नोट करके लिख दिया आपको नोट्स बनाने के लिए। यहां देखिए आप लोग क्या नाम है कि तीनों सूचकांकों का अंक गणितीय औसत ही मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। मगर याद करिएगा सन 2010 से, कितना? सन 2010 से ये जो अंक गणितीय औसत है वो बदल दिया गया है। तो मित्र लोग, साथी लोग, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दे रहे हैं। बहुत सारे किताबें, तमाम प्रकार के लोग जो पढ़ाते हैं तो इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या बदलाव हो रहा है। और मैं बता रहा हूं आपको यहां पे जो बदलाव हुआ कि 2010 से अब जो HDI का मतलब जो HDI निकलता है, इन्हीं तीनों जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान और प्रति व्यक्ति आय को मतलब क्या नाम है, अब इसका क्या हो गया है? ज्यामितीय औसत हो गया है। और इसका फार्मूला देखिए हमने बाकायदे यहाँ पे लिख दिया है ताकि मतलब क्या ना आपको दिक्कत ना हो। और सीधी सी एक बात और है, ज्यामितीय औसत हो गया है, साथ ही साथ जब हम लोग यहाँ देखते प्रति व्यक्ति आय में GDP को ले रहे थे, अब यहाँ देखिए क्या बन गया है? GNI हो गया है। ये भी आपको पूरी तरीके से याद रखना पड़ेगा, अन्यथा मतलब क्या नाम है की दिक्कत होगी। तो हम साफ साफ कह देना चाह रहे हैं 1990 से लेके 2010 तक HDI जो मतलब हमारा बनता था, वो कहीं ना कहीं इन तीनों जो मतलब फैक्टर हैं, इन फैक्टर का अंक गणितीय औसत होता था। देखिए अंक गणितीय औसत हो रहा था। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ देखिए इसलिए लिख दिया, देखिए कि HDI बराबर 1/1/3 जीवन प्रत्याशा निर्देशांक, क्षत्रिय निर्देशांक, GDP निर्देशांक यहाँ हमने कर दिया है। और उसके बाद देखिए हमने साफ साफ यहाँ लिख दिया है कि सन 2010 से, कितना? सन 2010 से HDI तीनों सूचकांकों का ज्यामितीय औसत हो गया है। और सीधे फार्मूला हमने ड्रा कर दिया है। कभी कभी फार्मूला से पूछ लिया जाता है HDI का क्या होता है। तो एक जो ये GDP निर्देशांक है, इसके लिए GNI हो गया है। और अब मतलब अंक गणितीय औसत पे ना निकाल करके किस पे हो गया है? ज्यामितीय औसत पे निकाला जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगली बात मतलब क्या निकल के आएगा कि कभी कभी प्रश्न आता है कि HDI का अधिकतम मूल्य कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो याद रखिएगा साथी लोग, विद्यार्थी लोग, युवा विद्यार्थी, यंग विद्यार्थी है, आप बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, तो HDI का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मूल्य होता है और 1 होता है। और अगर प्रश्न अगर ऐसे आए कि HDI का मूल्य कितने से कितने बीच वेरी करता है, तो याद करिएगा 0 से लेके 1 कितना होगा है? 0 से लेके 1। तो साथी लोग, मित्रगण, याद रखिए विद्यार्थी लोग कि अगर आता है HDI का अधिकतम मूल्य कितना हुआ, अधिकतम मूल्य कितना हुआ, तो याद करिएगा कितना हुआ? 1 हुआ। अगर कितने से कितने बीच में होता है, तो 0 से लेके 1 में बीच में। तो इन तमाम इंटरेस्टेड फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब बच्चों, जब हम लोग ये जान लिए हैं कि HDI का मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है, अब जो 2020 का HDI रिपोर्ट है, इसके बारे में देखा जाए और ये देखा जाए कि भारत किस स्थान पे है, और फिर देखा जाए कि मतलब क्या नाम है कि उसका मूल्य कितना है। तो जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और देखिए हमने लिख दिया है कि HDI मूल्य के आधार पर HDR 2020 में देशों को 4 वर्गों में रखा जाता है। मतलब पूरी जो HDI है उसकी 4 कैटेगरी बनाई जाती है, और उसमें ये देखा जाता है कौन सा देश उसमें कहाँ मतलब कहाँ पे आके स्टैंड कर रहा है। तो जरा देखिए, जो सबसे अच्छा कंडीशन माना जाएगा 0.800 से अगर उसका मूल्य आता है उस देश का, तो ये इसे बोलते हैं अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश।
इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पर जो देश शामिल होगा इस पहले कंडीशन में, इसका मतलब है कि वहाँ पर जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जो आय है वो बड़ी बेहतर कंडीशन में है। कुल मिला जुला के सर्वोत्तम विकास का मानक वाला देश आप कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जरा आप लोग देख लीजिए, दूसरा है 0.700 से 0.799 तक, ये उच्च मानव विकास वाले देश कहे जाते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है अगर जो देश इसमें आता है। तीसरा है कि 0.550 से 0.69 तक और मध्यम मानव विकास वाले देश। और बताते चले विद्यार्थी लोग, ये जो आपका मतलब तीसरा मतलब जो क्राइटेरिया है मध्यम मानव विकास वाला देश, इसी में आपका देश भारत है। साथ ही भारत के जितने सारे पड़ोसी देश लगभग हैं मतलब इसी में शामिल होते हैं। तो कुल मिला जुला के याद रखिएगा कि भारत एक मध्यम एचडीआई वाला देश है। कुल मिला जुला के ना तो बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है ना बहुत नीचे कंडीशन है। तो अभी चर्चा करते हैं, पहले आगे देख लिया जाए। और इसके बाद देखिए जो चौथा बड़ा खराब कंडीशन वाला है 0.550 से नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं कि अल्प मानव विकास वाले देश। क्या कहते हैं? अल्प मानव विकास वाले देश। ये सब अफ्रीकी महाद्वीप वाले देश लगभग आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो प्रश्न बनने की ढेर सारी संभावनाएं बनती हैं, उन संभावनाओं को जरा तलाश लिया जाए। प्रश्न आएगा एचडीआई रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। तो याद करिएगा कि जो एचडीआई रिपोर्ट 2020 है, इसमें कुल 189 देशों को शामिल किया गया है, 189 देशों को शामिल किया गया पूरे रिपोर्ट में। और उसमें भारत का जो स्थान मिला है 131वां स्थान है, 131। अब आप यहां से कल्पना कर लीजिए, मानक बना लीजिए या चिंतन मंथन कर लीजिए कि भारत की स्थिति है क्या। 3 सूचकांक हमने बताया, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, और इन्हीं तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं? एचडीआई। और एचडीआई विकास का सर्वोत्तम मानदंड वर्तमान में माना जाता है। तो आप समझ सकते इसका मतलब, क्या भारत की शिक्षा खराब है? क्या भारत की मतलब क्या नाम है कि जो हेल्थ सिस्टम वो खराब है, या फिर जो भारत में प्रति व्यक्ति आय वो नीचे है? तो तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ तो एराइज होते ही हैं। तो कुल मिला जुला के हाँ, मगर अगर आप देखेंगे कि भारत ने वास्तव में रियल में विकास किया है, मगर जितना विकास होने की संभावना हम और आप करते हैं, अभी उतनी विकास नहीं हुआ है। तो मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी, हिंदुस्तान के यंग लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सब लोग हिंदुस्तान को एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करिए। और जो मतलब क्या नाम है, भारत मध्यम विकास वाला देश एचडीआई में हो रहा है, क्यों ना हम इसको ऊपर लेके आए। तो कुल मिला जुला के याद रखना पड़ेगा, एचडीआई रिपोर्ट 2020 में भारत का जो स्थान है वो 131वां है, 131 है। और कभी कभी पूछ देता है बड़ा ही मतलब डीप में जाकर के प्रश्न को कि एमसीक्यू में कि भारत का एचडीआई का मूल्य क्या है। तो 0.645 कितना है? 0.645। तो कुल मिला जुला के 131 स्थान हो गया। एचडीआई मूल्य भारत कितना हुआ? 0.645 हो गया। और हमने देखिए ने लिख भी दिया है कि भारत मध्यम मानव विकास वर्ग में आता है। और इसके बाद आपको एक प्रश्न बार बार आता है कि जो ब्रिक्स संगठन है 5 देशों का, उसमें भारत की रैंकिंग कहाँ पे है। तो याद दिला रहे हैं मित्र लोग, साथी लोग, कि ब्रिक्स के देशों में जो कि भारत और चाइना, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील मिलके ब्रिक्स का निर्माण किया है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक अलग संदेश दे रहे हैं मिलके ब्रिक्स के देश है। उसमें भारत की जो एचडीआई की रैंकिंग है सबसे नीचे है। आप देख रहे हैं रूस का 52 है, ब्राजील का 84 है, चीन का 85 है और दक्षिण अफ्रीका की क्या 114वीं है। तो कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि सबसे नीचे पायदान पे क्या है? हिंदुस्तान अपना देश शामिल है, भारत है। और सबसे जो बेहतरीन काम कर रहे हैं मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में,
वो नंबर 1 पे है नॉर्वे, पुनः है आयरलैंड, फिर है स्विट्जरलैंड, फिर है हांगकांग और फिर कौन हमारा है आइसलैंड। कौन है आइसलैंड। तो इन बातों को नंबर 1 पे एचडीआई में 2020 में नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग तो आइसलैंड है। और कुल मिला जुला के भारत का स्थान कहाँ आएगा 131 आएगा। मूल्य कितना है 0.645 है। और कितने देश शामिल हैं इस रिपोर्ट में 189। तो कुल मिला जुला के एचडीआई जो जारी होता है वह यूएनडीपी जारी करता है, प्रत्येक वर्ष जारी होता है, प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट आती है कि कौन सा देश कहाँ पे पहुंचा हुआ है। और याद रखना पड़ेगा एचडीआई का निर्माण महबूबुल हक तथा भारत के 2 अर्थशास्त्री ए.के. सेन तथा सिंगर हंस के द्वारा बनाया गया है और यह वर्तमान में विकास का सर्वोत्तम मानदंड है। तो हमने आपको एचडीआई समझाया और एचडीआई रिपोर्ट 2 के सामने रखा। तो मित्र लोग, साथी लोग, आज आपके साथ यहीं तक चर्चा में और पुनः अगले दिन जरूर हम नए नए विषय वस्तु को लेकर के आते रहेंगे, ताकि क्योंकि देखिए हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क तो आप करते ही हैं, थोड़ा समय भी अपना उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं और करता रहूंगा। बस यही विद्यार्थी आपसे उम्मीद करता हूं कि देखिए अगर वास्तव में आपको जीवन में जो लक्ष्य आपने बनाया है अगर उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता जो करता है, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है। तो मित्र, साथी, विद्यार्थी, रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हारिए नहीं, जीत होना तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।